फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान में स्थित मस्जिद फतिमा पर रात के वक्त हुई तोड़फोड़ और इस्लामोफोबिया की घटना ने एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव को उजागर कर दिया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय मुस्लिम समुदाय को बल्कि पूरे देश में चिंता की लहर पैदा कर दी है। मस्जिद के अंदर लगे इलेक्ट्रिक उपकरणों को तोड़ा गया और मस्जिद के बाहर हिंदू धार्मिक चिन्ह बनाए गए। यहाँ तक कि क्रॉस बनाकर यह संदेश दिया गया कि मस्जिद में कोई दाखिल ना हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। ये घटना इस्लामोफोबिया के बढ़ते प्रकोप का प्रमाण मानी जा रही है, जो अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलता जा रहा है। फतेहपुर शेखावाटी जैसे शांतिपूर्ण इलाके में इस तरह की घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच असुरक्षा और भय का माहौल पैदा कर दिया है। मस्जिद फातिमा में रात के समय घुसकर कुछ अज्ञात लोगों ने इलेक्ट्रिक उपकरणों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धार्मिक चिन्ह बनाए गए और मस्जिद के बाहर क्रॉस का निशान भी बनाया गया। लोगों को मस्जिद में प्रवेश न करने की भी चेतावनी दी गई। मस्जिद के बाहर लिखे गए धार्मिक चिन्ह और संदेश स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक तनाव फैलाने और मुस्लिम समुदाय को धमकाने के उद्देश्य से किए गए प्रतीत होते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। मुस्लिम समुदाय का धार्मिक और सामाजिक केंद्र होती है मस्जिद, और ऐसी जगह पर तोड़फोड़ की घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरा आहत पहुंचाया है। समुदाय के लोग इसे उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला मान रहे हैं और प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से समाज में शांति और सौहार्द को खतरा पैदा होता है और अगर जल्द ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का वादा भी कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं में अक्सर दोषियों को सजा नहीं मिल पाती, जिससे ऐसे अपराधियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। फतेहपुर शेखावाटी की यह घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये पूरे देश में फैल रहे सांप्रदायिक तनाव और इस्लामोफोबिया का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में देश में कई स्थानों पर मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए हैं। इनमें से कई घटनाओं में धार्मिक चिन्हों का उपयोग करके एक खास समुदाय को डराने और धमकाने की भी कोशिश की गई है। इस्लामोफोबिया का प्रकोप आज देश के विभिन्न हिस्सों में देखा जा रहा है। कई बार इसे राजनीतिक एजेंडे के तहत भड़काया जाता है और इसका मकसद धार्मिक ध्रुवीकरण करना होता है। ऐसी घटनाएं समाज में नफरत फैलाने और धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती हैं। फतेहपुर शेखावाटी की इस घटना पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ एक मस्जिद पर हमला नहीं है बल्कि पूरे समुदाय पर हमला है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है और सरकार से सख्त कदम उठाने की भी मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही कुछ हिंदू संगठनों ने भी इस घटना की निंदा की है और इसे समाज में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और ऐसे कृत्य देश को कमजोर करने का काम करते हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाने वालों को सख्त कार्यवाही करने में विफल रही है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर हमला होती हैं और सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ दल का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि सरकार सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखती है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। फतेहपुर शेखावाटी की यह घटना सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई लोग इसे धार्मिक अहिष्णुता का उदाहरण बता रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर्याप्त है। इस घटना का सबसे बड़ा असर स्थानीय मुस्लिम समुदायों पर पड़ रहा है। उनके दिलों में इस घटना ने असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है और वे अब खुद को असुरक्षित महसूस भी करने लगे हैं। यह घटना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और इसके कारण उनमें गहरी निराशा और गुस्सा भी है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर राजस्थान। मस्जिदों पर हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन घटनाओं के पीछे अक्सर धार्मिक अहिष्णुता और सांप्रदायिकता की भावना देखी जाती है जो समाज को विभाजित करने की कोशिश करती है। फतेहपुर शेखावाटी की यह घटना भी इसी प्रवृत्ति का हिस्सा मानी जा रही है और मस्जिद पर हमले के बाद वहां पर हिंदू धार्मिक चिन्ह और क्रॉस का बनाना यह दिखाता है कि इस कृत्य के पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण करना और मुस्लिम समुदाय को डराकर रखना हो सकता है।
इस पूरी घटना पर आपका क्या रुख है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।